राधे कृष्ण साथियों, हमारी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज बताएंगे आपको ऐसे उपाय बताएंगे, आप करेंगे तो आपको अधिक लाभ होगा। तो साथियों, जितने आपके दुश्मन हैं, तो पहले तो अगर आपके दुश्मन हैं, आपको परेशान करते हैं, उनसे किनारा कर जाएं। कहते हैं साथियों, कीचड़ में अगर आप ईंट मारते हैं तो छींट आपके ऊपर ही आती हैं। तो आपको उपाय कौन सा करना चाहिए साथियों? अगर आपको परेशान करते हैं, कोई भी आपसे परेशान करते हैं, कहते हैं साथियों, भीड़ में चलने से अच्छा है आप अकेला ही चलें। जितना आप भीड़ में चलेंगे उतने ही गिराने वालों की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और आप अकेले चलते हैं तो आपको गिरने का भी डर नहीं रहता है। तो आपको उपाय कौन सा करना है साथियों? अपने मन को शांति करने के लिए, अपने मन को अच्छा बनाने के लिए आप तरक्की की ओर चले जाते हैं साथियों। अगर आपका मन अच्छा है, आपका पूजा पाठ में ध्यान लगता है, तो आपकी तरक्की होनी तय है। तो आपको साथियों हमेशा याद रखें, किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं आप, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जितने भी मंत्र का जाप करेंगे साथियों, रोज आप नियम बना लें, पूजा करते समय आपको मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। इससे आपका मंत्र भी सिद्ध होता है। किसी भी देवी देवताओं का ले लें आप, शिव जी का ले सकते हैं, लक्ष्मी जी का ले सकते हैं। किसी भी देवी देवता का मंत्र आप एक नियम बना लें, उसका मंत्र आपको जाप करना है। गणेश जी की एक माला आपको अवश्य करनी चाहिए, जब भी आपका मंत्र का फल लगता है। क्योंकि साथियों, कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको गणेश जी के मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, गणेश जी का नाम अवश्य लेना चाहिए, जब भी आपकी पूजा सफल होती है। तो आप नियम बना ले साथियों, आपको एक मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए अपने घर के मंदिर में। इससे आपकी तरक्की होती है, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। क्योंकि साथियों, मंत्र जो होता है आपका रक्षा कवच का काम करता है। जैसे कि हम मंत्र जाप करते हैं तो फिर हमारा वो रक्षा कवच का जाप यानी कि काम करता है। कभी भी आपका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है अगर आप मंत्र का जाप करते हैं। तो कोई भी मंत्र साथियों आप ले लें, शिव जी का ले सकते हैं, लक्ष्मी जी का ले सकते हैं, सरस्वती का ले सकते हैं, कोई भी देवता का आप मंत्र ले सकते हैं, हनुमान जी का ले सकते हैं। अगर आप जेंट्स हैं तो हनुमान जी का मंत्र ले लें। यानी कि अगर हनुमान जी का जाप करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो घर में दारू नहीं पीनी चाहिए किसी को भी। ना ही आप मांस मुंदरे का सेवन कर सकते हैं, घर में अंडे का सेवन नहीं कर सकते हैं अगर आप हनुमान जी का जाप करते हैं। तो साथियों, कुछ देवी देवताओं की पूजा में कुछ नियम भी बताए हुए हैं। तो आप ये नहीं आप दारू का सेवन कर रहे हैं, हनुमान जी का आप व्रत रखते हैं कि चलो भाई कोई बात नहीं, हमने मंगलवार को दारू नहीं पी है, और हनुमान जी का आप व्रत रखते हैं और दिन पी लेते हैं, मंगलवार को नहीं पीते हैं। तो आपका जो व्रत है ना साथियों, वो उल्टा पड़ने लगता है। आप यानी कि कुछ गलत चीजें खाते हैं, जैसे मीट हो गई है, तो उनकी सेवन करने से कि मंगलवार में नहीं खाते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं और दिन खा लेते हैं, फिर आपका वो नुकसान पहुंचाने लगती है। क्योंकि साथियों, शरीर तो वही है ना आपका, आपने उसी शरीर में खाया है और उसी शरीर से ही आप भगवान जी की पूजा कर रहे हैं। तो वो नष्ट तो नहीं हो जाती है मंगलवार के दिन, तो वो खून द्वारा वो बन जाती है, हमारे खून में मिक्स हो जाती है। और कोई भी चीज हम अन्न ग्रहण करते हैं तो सब का जो है साथियों, वो हमारे खून में मिक्स हो जाती है। तो कौन कहता है कि हाँ आपने मंगलवार का व्रत किया और मंगलवार को दारू नहीं पीनी है और दिन पी लेते हैं, तो उसका जो है दोष नहीं लगता है। जो मंगलवार का व्रत करते हैं वो कभी भी दारू नहीं पीते हैं। तो आप बहाने लेकर दारू पी लेते हैं और दिन, और मंगलवार का व्रत करते रहते हैं, तो मंगलवार का वो व्रत आपको नहीं लगता है। क्योंकि साथियों, कई जगह हमने देखा है व्रत भी रखते हैं और दारू भी पीते हैं, तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है। इससे तो व्रत ना रखें। अगर आपको पीने का शौक है तो व्रत ना रखें।
अगर आप व्रत रखते हैं, हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, फिर आप दारू का सेवन किसी भी समय किसी भी दिन नहीं कर सकते हैं साथियों, तभी आपको फल मिलता है। कहते हैं आप व्रत रखते हो, फिर आप दोष देते हो भगवान जी को, तो नियम तो आप खुद बिगाड़ते हो, तो कहाँ से आपको फलों की प्राप्ति होगी, कहाँ से सुख मिलेगा, कहाँ से आपकी तरक्की होगी, कहाँ से आपको नए नए रास्ते खुलेंगे पैसे आने के। अगर आपको तरक्की करनी है तो नियम से व्रत करें, नियम से पूजा पाठ करें, तभी आपको व्रत का फल मिलता है। तो साथियों वीडियो को विराम देते हैं। राधे कृष्णा, सुखी रहें, सही रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।